नमस्ते नमस्कार। ठीक है, हम लोग का 10th का मैथ चल रहा था, 3.3 चल रहा था। उसमें हम लोग पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिए थे। आप लोग देख सकते हैं पिछले वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दिए थे। और आप चलेंगे, हम लोग दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, जो भी सवाल होगा उसको करेंगे आज हम लोग कंटिन्यू। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल क्या बोला है, यहाँ देख लीजिए, लिख लिया बोर्ड पर। 2x प्लस में 3y बराबर 11 दिया है और 2x माइनस 4y बनाए 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात करना है। किसके m का मान ज्ञात करना है, m का मान। और इसके लिए y बराबर mx प्लस में 3 हो, मतलब ये दिया हुआ है और हमको m का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले m का मान कैसे का, ये m लिया है, इसमें दिया गया है ना, तो m का मान निकालने के लिए x और y का मान पता करना पड़ेगा पहले। अगर मान लीजिए x और y का मान पता नहीं करेंगे तो कैसे m का मान, तीनों कैसे मान निकाल सकते, तीनों का नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब जो भी निकालना था उसका मान हमको नहीं पता होना चाहिए, लेकिन जो भी और दिया गया उसका मान पता करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप 2x प्लस में 3y कितना दिया है, 11 दिया, कितना दिया है, 11। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमको कल बताए थे ना, कल आप लोग को बता दिया गया था कि प्रतिस्थापन विधि में क्या करना पड़ता है कि कोई समीकरण एक में चाहे दो में से कभी x का मान, कोई x का मान चाहे y का मान निकाल के समीकरण कोई भी दूसरा समीकरण में रख सकते हैं, अन्य समीकरण में रख सकते हैं। जैसे आप लोग 2x है और इसमें से हमको x का मान निकालना है, तो 11 और ये प्लस में तो माइनस में 3y हो जाएगा, उस पर गया तो ये प्लस में 3y तो उधर गया, तो x का मान निकालना है तो 11 और माइनस में 3y और बट्टा में 2। ठीक है, बट्टा में 2, ये 2 गुना में था तो बट्टा में चला गया, तो यहाँ पर x का मान हम लोग का ये निकाले, समीकरण 1 ले लीजिए। ठीक है, अगला समीकरण कितना है, 2x और माइनस में 4y और बराबर कितना दिया है, माइनस में 24। देखिए समझते रहिए आप लोग। अब यहाँ देखिए आप लोग क्या करना है कि यहाँ पर 2x माइनस 4y और माइनस 24 दिया, तो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ दो यहाँ है और 4 यहाँ, तो 2 गुने 2 यहाँ पर भी हो रहा है, मतलब कॉमन आ जाएगा। कॉमन की इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 गुने 1 हो जाएगा, और 4 तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस में यहाँ पर 2y और बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 24। यहाँ पर से 2 कॉमन लिए तो x बच गया, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 2 दूना 4 2y आ जाएगा, और इसको सामने सामने कट जाता है, बराबर जाता है, तो क्या आ जाएगा 12। तो इसका मतलब x माइनस में 2y और माइनस में कितना आ गया 12। ये हम लोग का समीकरण दूसरा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि समीकरण 1 में से x का मान, हम कल ही बताए थे ऐसे कि समीकरण 1 में से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब यहाँ देखिए x का मान क्या है, तो 11 माइनस में 3y। ठीक है, जहां पर x होगा वहां पर ये रखना है, और बट्टा में 2 है, और यहाँ पर कितना है 2y है और माइनस में 12। ठीक है, नीचे में 1 है। अब इसको क्या करना है कि बट्टा घटाव करना है, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, करते हैं हम लोग, यहाँ दिया है 11 माइनस में 3y और बट्टा में 2। ठीक है, और माइनस में 2y और बट्टा में 1 बराबर कितना दिया है इधर, माइनस में 12। और इधर को बट्टा घटाव करेंगे तो 11 माइनस में 3y और 2 से गुना कर दिए, माइनस में 4y और बट्टा में कितना आ जाएगा 2, बट्टा घटाव 2, 1 का लघुत्तम 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ गया। आप यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो 11 में, और यहाँ 1 से भाग कर 2 आएगा, मतलब 2 मरतबे करेगा, तो 2 से गुना करना पड़ेगा, 4y आ जाएगा, और यहाँ पर कितना दिया, माइनस में 12, नीचे में ये करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए यहाँ तक आ गया समझ, देखते रहिए आप लोग, देखते रहिए। बट्टा में था तो हम लोग बट्टा घटाव कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ देख लीजिए 11 और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस में 3y माइनस में 4 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में 7y और बट्टा में 2, तो हम लोग का माइनस में 12 बट्टा में 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब कटेगा तो नहीं, यहाँ पर कुछ काटना कूटना नहीं है, कोई कटे भी नहीं करेगा इसे, तो हम लोग कोना कानी गुना कर, बराबर निशान होता है, क्या बताए थे कि कोना कानी गुना करना पड़ता है। तो 11 और माइनस में 7y और 12 के दूना से गुना करेंगे, 12 को 2 से, तो 12 दूना 24, माइनस में 24 आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा आप लोगों को कि y का मान निकालना पड़ेगा, तो माइनस में 7y इधर न दीजिए। ठीक है, माइनस में 24 और ये प्लस में 11 तो उधर गया, तो माइनस में 11। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस में 7y, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 24 से 11 कितना हो जाएगा, माइनस में 35। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर 35 और बट्टा में कितना 7, तो काटेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 5, तो y का मान हम लोग का आ चुका है 5। अब y का जो मान निकला वो समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख सकते हैं। जो y का मान हम लोग निकला वो समीकरण 1 में चाहे 2 में रख सकते हैं। मान लीजिए y का मान समीकरण 1 में रखते हैं हम लोग, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखें, यहाँ देखते रहिए आप लोग थोड़ा। ठीक है, y का मान अगर समीकरण 1 में रखें तो x बराबर कितना दिया है, x बराबर 11 और माइनस में 3y और बट्टा में कितना दिया है 2, तो 11 माइनस में 3 गुने और y का मान कितना है 5, यहाँ 5 करना पड़ेगा और बट्टा में 2,
तो 11 माइनस 3×5 = 15, ठीक है, और यहाँ 2, तो 11 में से 15 घटाएंगे तो माइनस में 4 और बट्टा में 2, काटेंगे तो 2, इसका मतलब माइनस में 2, ठीक है, माइनस में 2। 11 में से 15 घटाएंगे तो माइनस में 4 आएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 15 माइनस वाला ज्यादा है ना, 15 वाला ज्यादा है तो माइनस लग जाएगा, तो 2 को काटेंगे 4 से तो 2 दूना 4 आ जाएगा, माइनस में 2 आ गया। तो हम लोग का x का मान कितना आ गया, तो माइनस में 2। लेकिन हम लोग का x का और y का मान नहीं बोला था, यहाँ बोल रहा है कि m का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए ये दिया गया है y बराबर mx और प्लस में 3, तो y का मान हम लोग कितना आया है, तो y का मान आया है 5, यहाँ 5 कर लीजिए, और m गुणे x का मान कितना है, x का मान हम लोग को आया है माइनस में 2, ठीक है, कितना आया है, तो माइनस में 2 आया है, ठीक है, और ये प्लस में 3 है। आप इधर देखिए, ये 5 यहाँ पर माने m गुने -2 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 2m, और ये प्लस में 3 तो इधर के प्लस में 3। अब क्या करना है, 5 ये प्लस में 3 दिलाएंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा, तो माइनस में 2m, और 5 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 और बराबर माइनस में 2m। तो m का मान निकालेंगे कैसे, m बराबर ये माइनस में 2 पड़ जाएगा, और ये 2 गया ऊपर में और माइनस लगा दिए, तो m का मान कितना आ चुका है, माइनस में 1 आ गया, ठीक है, माइनस में 1 आ गया, m का कितना आ गया आंसर, तो माइनस में 1 इसका आंसर आ गया। तो हम लोग का ये दूसरा सवाल आप लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, आप लोग जहां भी दिक्कत होगा आप लोग पूछते रहिएगा, ठीक है। चलिए समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे अब तीसरा का पहला सवाल पर, तीसरा का पहला सवाल चलेंगे। निम्न समस्याओं में रखी समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। आपका थम ला जाएगा, जिसमें 2 समीकरण दिया रहता था ना, तो उसको हम लोग केवल x और y का मान निकालते, बहुत आसान था, निकाल लेते थे फटाफट। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना भी है और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल भी करना है, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा का पहला सवाल देखिए, तीसरा का पहला, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है, ठीक है। रैखिक समीकरण बनाना है मतलब सवाल बोल रहा है तीसरा का पहला कि दो संख्याओं का अंतर, सवाल क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, ठीक है। और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ठीक है। तो उन्हें ज्ञात करना है, उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हम लोग का भी आया है, ठीक है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। हम 7-8 साल से ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, उसमें से तो मतलब हम लोग का 3 से 4 बार तो आ ही चुका है, ठीक है। कभी कभी तो दोनों पारी में आते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है कि वो संख्या कौन है, ठीक है। हम लोग इसमें क्या करना है कि कोई संख्या बारे में पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए माना कि पहली संख्या उसको हम लोग x मान लेते हैं, पहली संख्या क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। आप देखिए तथा दूसरी संख्या क्या मानते हैं, y मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितना हो गया, y हो चुका है। अब क्या बोल रहा है, दो संख्या का अंतर, तो पहला जो प्रश्न का पहला भाग जो बोल रहा है कि दो संख्या का अंतर 26 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, पहले क्या लिख लेते हैं कि प्रश्न के पहले भाग से
प्रश्न के पहले भाग से। ठीक है, प्रश्न का पहला भाग बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस मतलब घटाव। दो संख्या कौन कौन माने हैं, एक x और एक y है। तो मान लीजिए कि x, ठीक है, x अंतर बोला, दो संख्या अंतर, x एक संख्या और इसका अंतर मतलब माइनस कर लेंगे यहाँ, अंतर मतलब माइनस होता है, और बोला कितना बोला है, 26 बोल रहा है। ठीक है, तो x माइनस वाई पर कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है, अगर आप लोग इसी में से x का मान निकालना तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालना है, अगर x का मान निकाले तो x बराबर 26 और ये माइनस में था उधर गया तो प्लस में y होगा, तो समीकरण हम लोग का 1 हो गया। ये x का मान हम लोग समीकरण 1 में निकाल दिए, x और कितना हो गया, 26 प्लस में y हो गया, कितना हो गया, कैसे होगा, देखिए कि दो संख्या का अंतर बोला, क्या बोला था कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस मतलब घटाव। अगर दो संख्या हम लोग का, एक पहली संख्या x है मान लीजिए, दूसरी संख्या y है, ये दोनों का अंतर करने पर कितना आ जाए, 26 आना, तो x माइनस वाई बराबर कितना आना चाहिए, 26। तो हम लोग लिख दिए हैं कि x बराबर x माइनस वाई 26, तो x का मान निकाले तो 26, ये y जो माइनस में था उस पर गया तो प्लस में, तो प्लस में y होगा। अब दूसरा भाग, प्रश्न का दूसरा क्या बोला है वो देखिए, प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के तीन गुनी, एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या कितनी है, तो तीन गुनी है। मान लीजिए कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या के तीन गुनी है, तीन गुनी, x माइनस में 3y, ठीक है, x माइनस में 3y, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हम लोग एक संख्या का मतलब x, ठीक है, दूसरी संख्या के, इस संख्या जो होगा ना वो दूसरी संख्या के तीन गुनी, मतलब पहली जो आपका एक संख्या जो x होगा ये दूसरी संख्याओं का तीन गुनी का मतलब होता है 3 गुने y। तीन जैसे बोलेंगे कि 2 के 3 गुना कितना होगा, तो 2 गुने 3 करते हैं ना 6 हो जाता है, 3 के 3 गुना कितना होगा, तो 3 में 3 करते हैं 9 होता है। तो इसी प्रकार से तीन गुना का मतलब है कि पहली पहला जो संख्या होगा वो दूसरी संख्या के तीन गुनी के बराबर में होगा, तो x माइनस में 3y हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि x बराबर 3y आ रहा है, और हम लोग समीकरण इसको मान लीजिए हम 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 2, तो x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अगर आप लोग समीकरण एक ये भी मान सकते हैं, ये मान सकते हैं, आप यहाँ क्या करना है, देखिए आप इसका मान इसमें भी रख सकते हैं, इसका मान इसमें भी रख सकते हैं, क्या रखना आपको, क्या आसान पड़ेगा आप लोग को, देखिए अगर x बराबर 3y है, जहां पर x होगा वहां पर 3y, या x बराबर 26 प्लस y, जैसे मान लेते हैं, जैसे बना रहे तो वैसे बनाते हैं। समीकरण एक में से x का मान यहाँ पर लिखे लेते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण एक में से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब हम लोग का समीकरण एक में से x का मान मतलब x का मान क्या है, समीकरण एक में 26 प्लस, जहां पर x होगा वहां पर 26 प्लस y देंगे, तो यहाँ पर 26 प्लस में y और बराबर आ जाएगा 3y। ठीक है, यहाँ पर दे दिए। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए 26 बराबर 3y, ये प्लस में y तो उधर गया तो माइनस में y। अब यहाँ पर 26 बराबर 3y में से एक y घटा दिए तो 2y आ चुका है, कितना आ गया, 2y आ गया, कितना आ गया, तो 2 और y आ गया। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखते रहिए, यहाँ से ध्यान से देखते रहिए, अब y का मान निकालना है तो क्या करना है, y बराबर कितना आ जाएगा, 26 और बट्टा में 2 आ जाएगा, 26 बट्टा में 2, तो 2 से भाग करेंगे 26 में कितना आ जाएगा 13, तो y का मान कितना आ गया हम लोग का 13, y का मान कितना आ गया 13, तो y का मान हम लोग निकाल लिए कितना आ गया 13, और हम लोग को अब x का मान निकालना है। अब x का मान जो y का मान निकालना है वो y का मान आप समीकरण 1 में चाहे 2 में रख सकते हैं। मान लीजिए हम y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में, तो x बराबर कितना है 26 और प्लस में y है, तो 26 और y के जगह पर कितना देना, हमको 13 देना है, कितना देना था, 26 और 13 कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 26 और 13 कितना हो जाएगा 39। तो हम लोग लिख लेंगे अतः पहली संख्या x बराबर कितना आया हम लोग का 39, यहाँ पर लिख लेंगे 39, तथा दूसरी संख्या बराबर y बराबर कितना आ गया हम लोग का, y का मान कितना आएगा 13, तो हम लोग का यही आप लोग का आंसर होगा। ठीक है, देखिए पहली संख्या x बराबर कितना 39 और y का मान हम लोग का 13 आ चुका है। ठीक है, आप लोग देखिए चेक भी कर सकते हैं, चेक भी करना है, अगर x 26 प्लस y x का जो मान होगा
वो क्या हुआ 26 हो जाएगा, तो 26 और y का मान 13 13 जुड़ेगा तो 39 आएगा। ठीक है, तो y x का मान कितना आ चुका है हम लोग का 39, पहली संख्या आ गया। कोई भी समीकरण में आप हल करके मतलब रख के आप चेक कर सकते सही आंसर आया सही कि नहीं आया। ठीक है, तो आपका आंसर ये तीसरा का पहला सवाल था जो हम लोग का हो गया कि पहली संख्या x बराबर 39 और दूसरी संख्या का मान हमको y बराबर 13 इसका आंसर आ चुका है। चलिए नोट करते रहिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक हो चुके हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे अब। ठीक है, आप इसका चलेंगे दूसरा सवाल, क्या चलेंगे, दूसरा सवाल पर चलेंगे। ठीक है, इनको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ ध्यान देते रहिए। तो हम लोग का ये सवाल हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग का क्या था सवाल, तीसरा का पहला सवाल हो चुका है और तीसरा का दूसरा सवाल हम लोग चलेंगे। ठीक है, और सवाल क्या बोला उसको भी देख लेते हैं। तीसरा का दूसरा सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि दो संपूरक, क्या बोल रहा है कि दो संपूरक कोनों में, दो संपूरक कोनों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग का है, बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक बात आ रहा है संपूरक कोण के बारे में। संपूरक कोण क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, आप लोग 7वां क्लास में 8वां क्लास में पढ़े होंगे संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण का मतलब ये होता है, समझिए संपूरक कोण का मतलब क्या होता है। संपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का जोड़, अगर दो कोणों का जोड़ करके अगर हम लोग का 180 डिग्री पुरता होगा तो उसको बोलते हैं संपूरक कोण। न्यून कोण का मतलब होता है कि दो कोण को जोड़कर हम लोग अगर 90 पुरा दे, 90 तो न्यून कोण हो जाता है। तो यहाँ पर बोला है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है। ठीक है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो पहले हम संपूरक कोण ज्ञात कर, माने संपूरक कोण क्या होता है तो हम बता दिए कि दो कोणों को जोड़कर हम लोग को कितना पढ़ना चाहिए कि 180 डिग्री पढ़ाएंगे तो उसको हम बोलते हैं संपूरक कोण। दो कोण का मतलब मान लीजिए कि यहाँ ही पर समझा देते हैं, माना कि लिख लेते हैं, माना कि बड़ा कोण छोटा कोण है, मान लीजिए कि बड़ा कोण x डिग्री है, मान लीजिए बड़ा कोण x डिग्री है और छोटा कोण, ठीक है, छोटा कोण y डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न का पहला भाग क्या करेंगे, पहले संपूरक कोण पुराएंगे प्रश्न के पहले भाग से। एकदम ध्यान के कॉन्सेंट्रेट करके देखते रहिए आप लोग, ध्यान के। बड़ा कोण मान लीजिए x डिग्री है, छोटा कोण को y डिग्री मान लीजिए। अब प्रश्न के पहला भाग दो संपूरक मतलब संपूरक कोण की बात कर रहा है। संपूरक कोण कैसे पढ़ेंगे तो कि x को और y को दोनों कोण को जोड़ेंगे। x और y कोण माने हैं, x और प्लस में y, तो जोड़े कितना पढ़ना चाहिए 180 डिग्री। कितना पढ़ना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं इसको। ठीक है, ये डिग्री को भी हटा दीजिए, कोण ले लिया बाद में चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से। आप प्रश्न के दूसरा भाग क्या बोल रहा है, प्रश्न के दूसरे भाग से आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, ले प्रश्न के दूसरे भाग से। ठीक है, प्रश्न के दूसरा भाग क्या बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण क्या, बड़ा कोण हम लोग क्या माने x माने हैं और छोटा कोण क्या माने y माने। तो बड़ा कोण क्या है x, बड़ा कोण क्या है x, छोटे कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है। तो छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण जो होगा वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग का बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण को कुछ नहीं करना,
आपको छोटे कोण से बोला, छोटे कोण में हटा दीजिए, जितना छोटा कोण आप माने y निकलेगा उसमें 30 डिग्री जोड़ के तो उसका बराबर में x आना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहा है, ये हम लोग का समीकरण कितना हो चुका है, तो ये 2 हो चुका है, समझ आ गया। चल अब यहाँ क्या करना है कि समीकरण दो में देखिए x और y प्लस में 18 है, तो क्या करना है कि x का मान हम लोग यहाँ पर निकाल लिए, यहाँ पर तो नहीं निकाले अभी, तो ऐसे x प्लस वाई कर दिए, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में से x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। इसमें क्या लिखना पड़ेगा कि समीकरण 2 में से, ध्यान से, समीकरण 2 में से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हमको x यहाँ पर कितना रखना है, y प्लस में 18 रखना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग का x प्लस में y बराबर 180 दिया है, तो x यहाँ पर y प्लस में 18, तो y और प्लस में 18 और ये प्लस में y, तो y का तो y रहेगा 180 डिग्री, और y को y में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2y और बराबर 180, और ये प्लस में तो उधर गया तो माइनस में 18, y को y में जोड़ दिए 2y और 180 का 80, 18 प्लस में था वो बराबर कुछ पड़ गया तो माइनस 18 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या होता है कि यहाँ बोल रहा है कि 2y और बराबर 180 में से 18 घटाना है, तो कितना बचेगा 162, 180 में से 18 घटा दीजिए तो y बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का, तो y बराबर आ जाएगा 162 बट्टा में 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 81, तो y का मान हम लोग का आ गया कितना 81, y का मान हम लोग का कितना आ गया 81। अब y का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रखने पर, अगर मान लीजिए कि y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं, आप किसी में भी रख सकते हैं, बताए हैं बार बार बता रहे हैं कि किसी में रख सकते हैं, लेकिन जो समीकरण हला होता है आसान होता है उसमें रखना रखिए, ठीक है, बहुत आसान हो जाता है। इसमें रखते हैं तो x बराबर y और प्लस में 18 दिया है, तो x बराबर y मतलब कितना हो, y का मान कितना 81 और प्लस में 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 81 और प्लस में 18 जोड़ेंगे तो 99, कितना आ गया 99, ठीक है, आ गया। तो इसका मतलब हो गया अतः ठीक है, अतः बड़ा कोण बराबर x बराबर 99 डिग्री, ठीक है, तथा छोटा कोण हम लोग का आया y बराबर कितना आया, y का मान कितना आया 81 डिग्री। अब हम लोग का x के मान 99 और y का मान कितना आ गया 81, दोनों को जोड़िए 180 पुरना चाहिए, 9 1 10 के 0 हाथ में 1 9 1 10 18 पुर गया 180, ठीक है। तो दो कोण के जोड़ के 180 पुरता है उसको हम लोग संपूरक कोण बोलते हैं, यही क्वेश्चन था, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी वीवीआई है, ठीक है, ये भी हम लोग का वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग के बाद। समझ आया कि नहीं आया बताइए। पहले बोला तो संपूरक कोण को x प्लस वाई 180, संपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोण को जोड़ को हमको 180 पुराना है, दो कोण का योग अगर 180 पुरता है तो इसका मतलब हुआ कि वो संपूरक कोण कहलाएगा, अगर दो कोण को जोड़ के अगर 90 पुर जाए तो न्यून कोण कहलाता है वो, ठीक है। चलिए नोट कीजिए आप लोग इसको, चलिए कोई चीज की दिक्कत नहीं है आप लोग पूछते रहिएगा, जो भी सवाल आप लोग को समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम ने कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद, ठीक है, पहले आप लोग इस नोट के लिए क्वेश्चन हम लिख लेते हैं जिससे आप लोग को और अच्छा समझ आए, ठीक है। चलिए देखिए, एक क्रिकेट टीम ने कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद, लिख लेते हैं पहले, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी, 3800 में खरीदी। अब यहाँ पे देखिए, बाद में उसने 3 बल्ले
5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजना है? देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच ने तीसरा का हम लोग का ये तीसरा सवाल है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। 3800 रुपये में, मतलब एक क्रिकेट टीम में कोच है जो क्या किया 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 में खरीदा, ठीक है। और बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद, बाद में जाके वो फिर से 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले के और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। कैसे बनाएंगे सवाल को? देखिए सवाल देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, मान लीजिए माना कि बल्ले की कीमत, ठीक है, बल्ले की कीमत मान लीजिए x रुपया है। क्या है? माना कि बल्ले की कीमत कितना है? x रुपया है, तथा गेंद की कीमत y रुपया। इसको हम लोग मान लिए कि बल्ले की कीमत कितना है? x रुपया है, और गेंद की कीमत क्या मान लिया? y रुपया है। प्रत्येक बल्ले और गेंद की कीमत निकालना है ना। देखिए सवाल देखिए, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद। प्रश्न के पहला भाग देखिए, प्रश्न के पहले भाग से देखिए, समझिए। 7 बल्ले और 6 गेंद, 7 बल्ले, कीमत क्या माने? x, और क्वांटिटी कितना? 7। अगर हम लोग क्या, अगर मान लीजिए कि कोई चीज का मूल्य निकालते हैं, तब मूल्य क्या होता है? मूल्य बराबर क्या होता है? मूल्य निकालने के लिए कि क्या करते हैं कि जो कीमत होता है, मतलब कीमत x रुपया है, ठीक है, तो प्राइस को क्या करते हैं? क्वांटिटी से गुना कर देते हैं, क्वांटिटी से, तो उसका पूरा कुल मूल्य निकल जाता है, मतलब उसका एक तरीका से दाम निकलता है कितना हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए कि कीमत उसको हम लोग क्या माने? x, तो x ले लीजिए। अब क्वांटिटी कितना है? तो 7 बल्ला, 7 ले लीजिए, तो 7 गुने x, इसका मतलब 7x। तो इसका मतलब हुआ कि 7 की माने अगर 7 बल्ला है, क्वांटिटी मतलब कितना राशि लेना है? 7 को, प्राइस कितना? x है, तो इसका मतलब पूरा मूल्य निकलना, कुल मूल्य इसका निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? 7 बल्ले कीमत कितना माने? x, तो 7 गुना x करना पड़ेगा, समझ आ रहा है। 6 गेंद तब प्लस करके, क्योंकि दोनों मिला के नहीं लेना है, दोनों मिला के लेना है कि 7 को बल्ला और 6 गेंद लेगा, तो 6 गुने y करेंगे, ठीक है, और बराबर पूरा लेंगे कितना? 3800 रुपया। दोनों मिला के पूरा कुल मूल्य पड़ रहा है कि 7 गेंद का मूल्य और 7 को बल्ले का 6 गेंद का मूल्य पड़ रहा है 3800 रुपया। तो 7 गुने x, कीमत कितना? x रुपया, और 6 गुने, तो कुल कीमत हम लोग का पता चल जाएगा इतना 3800 रुपया। तो इसका मतलब 7x और प्लस में 6y बराबर कितना आ जाएगा? 3800, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे? यहाँ देखते रहिए, यहाँ पर से x का मान निकालते हैं हम लोग। तो 7x बराबर 3800, ये प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में 6y, समझ आ रहा है। 7 गुने x, 7 वाला था x, कीमत माने x, 7 गुने x कर लिए। 6 गेंद क्वांटिटी है और कीमत कितना है? y, तो 6 गुने, दोनों मिला के कितना कीमत हो रहा है? 3800 रुपया। ठीक है भैया जी, समझ आ रहा है हम लोग का। अब यहाँ पर से x का मान निकालेंगे तो 6y प्लस में था, उधर गया तो माइनस में, और यहाँ पर से x का मान निकालना है तो 3800 और माइनस में 6y और बट्टा में जो 7 है वो बट्टा में चला जाएगा। ये समीकरण हम लोग का 1 हो चुका है। तो x का मान हम लोग का ये आ चुका, समझ आ गया। x का मान ये आ गया। अब हम लोग का x का मान तो निकल गया। अब हमको क्या बोल रहा है कि दूसरे समीकरण, दूसरे प्रश्न के दूसरे भाग से देखेंगे। प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न का दूसरा क्या है कि 3 बल्ला और 5 गेंद, 3 बल्ला और 5 गेंद, 3 बल्ला का मतलब हुआ कि 3x और 5 गेंद का मतलब 5 और y, ये दोनों मिला के कितना पूर रहा है? 1750 रुपये पूर रहा है। ये हम लोग का समीकरण 2 ले लेते हैं, इसको समीकरण 2 ले लीजिए इसको।
3 गुणे एक्स, जैसे यहाँ पर किया तो 3 गुणे एक्स कर लिए 5y, और 5 गुणे 5 गुणे वाई कर लिए, और 1750। आप क्या करना है, जो देखिए आप क्या करना है कि जो हमें x का मान समीकरण 1 से निकाले ना, उसका मान दूसरा समीकरण 2 में रख लीजिए। तो क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 में से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का x मतलब समीकरण 1 का ये हम लोग का है, और इसमें समीकरण 2 है। तो यहाँ पर क्या करना है 3, और यहाँ क्या करना है कि 3800 और माइनस में 6y, ठीक है, और बट्टा में कितना है 7, और यहाँ हम लोग का 5y, और बराबर कितना है 1750, ठीक है। मतलब x जगह पर कितना, ये x था 3 गुने एक्स है ना, तो x जगह पर पूरा दे दिए, 3800 माइनस में 6 7, देखिए पूरा दे दिया हम लोग, और 3 2 3 और प्लस से 5y। अब क्या करना है, जो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 से गुना कर लीजिए सबको, 3800 जीरो का जीरो 2 जीरो हो जाए, 8 24 के 4 हाथ में 2, और 3 3 9 और 9 2 11, 3 से गुना करेंगे 6 3 18 y, और बट्टा में 7, और यहाँ प्लस में कितना है कि 5y नीचे मान लीजिए 1 है, और ये 1750 है। समझ आ रहा है यहाँ तक। अब यहाँ क्या करना है, देखिए कि 11400 और माइनस में 18y, और इसको बटा जोड़ कर लीजिए, 7 गुना कर लीजिए, 7 5 35, और y, और बट्टा में क्या कर लीजिए 7 कर लीजिए, ठीक है। अब बराबर हम लोग कितना दिया है, तो 1750, ठीक है, और नीचे में 1 है। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ ध्यान से देखते रहिए कि 11400 ये माइनस में या प्लस में, और तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 35 में से 18 घटा दीजिए, तो 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 7, ठीक है ना। 15 में से गया तो 8 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ पर हम लोग का बचेगा 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा ना, बचेगा 17 आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा 17, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है, तो प्लस में 17 और y, और नीचे में 7, और बराबर 1750, और नीचे में 1 है। आप कुछ नहीं कर सकते, कोना का नहीं गुना करना पड़ेगा हम लोग, इससे इसको गुना करना, इसको इससे गुना करना है, तो 11400, ठीक है, और प्लस में 17y से गुना, पूरा इतना ही आएगा, और 1750 को 7 से गुना करना है, 1750 है उसमें 7 से गुना करना है, 0 7 में 35 के 5 हाथ में 3, 49 49 3 52 के 2 हाथ में 5, और 7 5 12, तो इसका मतलब हो जाएगा 12250 आ जाएगा, इसका गुना कर लिए हम लोग। आप क्या निकालना है, y का मान निकलेंगे यहाँ से, तो 12250, ये प्लस से उधर गया तो माइनस में 11400, तो इसका मतलब 17y, और इसमें से घटाना हम लोग को कितना घटाना है, तो 11400 घटाएंगे 0 5, और बड़ा में से कितना कट गया 850 बच जाएगा, ठीक है, 850 बच जाएगा। तो y का मान 850 बट्टा में 17, और 17 पचे 85, और 0, तो y का मान हम लोग कितना आ चुका है, तो y का मान हम लोग का आ गया, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, y का मान हम लोग का आ गया कितना, तो 50 आ गया, y का मान कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है, y का मान कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रखना है, होगी y का मान तो निकल गया, तो हम लोग y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखिए x बराबर 3800 और माइनस में 6 गुने y था, तो y जब कितना देंगे 50, और बट्टा में कितना देंगे 7, तो कितना हो जाएगा 3800, और 50 छः कितना देगा 300, और बट्टा में कितना आ जाएगा 7, 3800 में से 300 घटाएंगे तो 3500, और बट्टा में कितना देगा 7, 7 से काटेंगे तो 7 35, और 5 और 0, तो x बराबर कितना आ गया 500, x बराबर कितना आ गया 500, x बराबर कितना आ गया 500। तो हम लोग कह सकते हैं अतः बल्ले की कीमत x बराबर 500 रुपया, ठीक है, तथा गेंद की कीमत y बराबर कितना आया 50 रुपया। ऐसे भी हम लोग क्रिकेट खेलते होंगे, जानते होंगे कि बल्ला कीमत ज़्यादा आता है, गेंद कीमत कम रहता है, तो बल्ला कीमत यहाँ 500 आया, और गेंद कीमत कितना है 50 रुपया आया, ठीक है। तो हम लोग का ये भी क्वेश्चन आप लोग का हो गया है, देखते रहिए कि कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे कैसे आप लोग को आसान तरीके से जिससे आप लोग समझ आता होगा, ठीक है।
चलिए नोट कीजिए आप लोग, नोट कीजिए आप लोग। देखिए तो तीसरा का तीसरा सवाल तक तो हम लोग हो चुका है, तीसरा का तीसरा सवाल तक हम लोग का हो चुका है, ठीक है। इसमें का हम लोग का 3 सवाल और बचा है, चौथा, पांचवा और छठा, 6 गो सवाल इसमें दिया हुआ है, 3 और 3 में, तो 3 सवाल बचा हुआ, क्या करें 3 सवाल अभी बता दिया जाए कि अगले वीडियो में मतलब कर दिया जाए इसको, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा तो हम सोच रहे हैं कि इसके 3 सवाल जो है ना अगले में कर देंगे, ठीक है। कि क्या अभी कर दिया जाए क्या कंप्लीट, क्या बताइए आप ही लोग, क्या करना है आप लोग को, क्या रहने दे, ठीक है रहने देते हैं, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग पूरा वीडियो भी नहीं देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए कि पहले पूरा वीडियो देखा कीजिए, ठीक है, पूरा मतलब अंत तक पूरा वीडियो देखा कीजिए। और हम लोग आज तीसरा का 30 साल तक कंप्लीट कर चुके हैं, और इसमें 3 सवाल और बचा हुआ है, और उसको हम लोग अगले अगले माने पार्ट में हम लोग का आ जाएगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अभी के लिए इतना ही रहते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है, चलिए।